प्रेमियों, हाँ जी, विशिंग यू ए वेरी 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 हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू तुम जी। सबको, हम सबको नया साल अच्छा रहे, अच्छा बीते। विशिंग यू ए वेरी हैप्पी न्यू ईयर। प्रेमियों, हैप्पी न्यू ईयर कब होता है? हैप्पी आदमी कब होता है? सुनना, ध्यान से सुनना, समझ के, हाँ जी, चंचलता छोड़ के। हैप्पी कब होता है? जब उसको अपने पसंद की चीज मिलती है, जो वो चाहता है वो मिल जाए, जो वो पसंद करता है वो मिल जाए। सपोज कुछ खाने की चीज मन पसंद मिलती है, कैसे चटकारे लेता है, हैप्पी हो जाता है। हैप्पी, याद रखना, हैप्पी। ये चीज पहनने को मिल जाए, चाहने वाली चीज, तो हैप्पी हो जाता है। वातावरण अनुकूल मिले, एटमॉस्फेयर अनुकूल मिले, तो वो हैप्पी हो जाता है। समझने की बात है कि हैप्पी कब होता है? जब मन पसंद चीज मिलती है। तुम्हें ये 10 महीने रोटी मिली ना, खूब खाया घर बैठ के, रोटी मिली, हैप्पी नहीं हुए। कपड़ा मिला, हैप्पी नहीं हुए। रोटी, कपड़ा, मकान, फोन पे गॉसिप, सब चीजें मिली, सब चीजें तुम्हें मिली 10 महीने में, पर हमारे पास फोन यही आते रहे कि हम अभी हैप्पी नहीं हैं। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारी मनपसंद चीज अभी हमें मिली नहीं। और मनपसंद चीज तुम्हारी क्या है, ये तुम भी जानते हो और हम भी जानते हैं कि हमारी मनपसंद चीज है हमारा सत्संग, और तुम हमारे सामने और हम तुम्हारे सामने। इसलिए हम हैप्पी नहीं रहे। चीजें सब मिली, संसार सब मिला, लेकिन फिर भी हम हैप्पी नहीं, क्योंकि हमारी पसंद की चीज हमें 10 महीने में नहीं मिली। आमना सामना। सत्संग वो एक जगह होती है जहाँ पहुंच के भक्ति मिलती है, भक्ति मिलती है, जो तुम भक्ति में नाचते हो, उछलते हो, जय हो जय हो, एक एक लाइन पे चीखते हो। शक्ति मिलती है, एनर्जी मिलती है, ज्ञान मिलता है, आपस में परिवार का, हमारे आध्यात्मिक प्रेम मिलता है, हाँ और जी, सबसे बड़ी बात हमारी तुम्हारी आंखें मिलती हैं, आहा, हाँ जी, हाँ जी। दृष्टि मिलती है। तब फिर तुम हैप्पी हो जाते हो, क्योंकि पसंद की चीज हमें मिली। अभी ये 10 महीने से हम इससे वंचित हैं कि हम तुम्हें देखने के लिए और तुम हमें देखने के लिए उत्सुक रहते हो, फोन पे कहते हो। तो हैप्पी तो हम जब ही होंगे जब समय आगे का अगर अनुकूलता लाएगा, अनुकूलता में ही हैप्पीनेस है। आज जो अभी रचना ने कहा कि ये पहला एतवार है, साल का पहला, आज पहला है, कल दूसरा, फिर दूसरा होगा 7 दिन बाद, तीसरा, चौथा। ये एतवार बढ़ते जाएंगे, बदलते जाएंगे, गिनती बदलती जाएगी। लेकिन याद रखना प्रेमियों, हाँ जी, ये एतवार बदले, हमारा तुम पे से, तुम्हारा हम पे से जो एतवार है, आहा, जो विश्वास है, वो एतबार बदलना नहीं चाहिए। वो तो और भी दृढ़ होता रहना चाहिए, बढ़ता रहना चाहिए। ये एतबार बदल जाएंगे गिनतियां, लेकिन तुम्हारा हम पे से और हमारा तुम पे से एतबार हटना नहीं चाहिए। विश्वास दृढ़ होना चाहिए जी। नहीं हटेगा जी। हाँ, ये तो निश्चय अपना बोलना चाहिए। अंगद के पैर जम चुके हैं, पांव तो डिग नहीं सकते। ये मजबूत खंबे जो होते हैं वो यही बोलते हैं कि अब हमारा हट नहीं सकता। प्रेमियों,
हाँ हाँ जी। जी। साल बदल रहे हैं, नित्य रोज हर साल बदल रहे हैं। ये बताया संडे बदल रहे हैं, विचार बदल रहे हैं, गर्मी बदली, सर्दी बदली, सुख बदला, दुख बदला। बचपन ले लो, बचपन कितना मुलायम मुलायम मिला था। बचपन से बड़े हुए, बड़े होके जवानी आई, बदली, जवानी से बुढ़ापा, मोटर पुरानी होने लगती है। तो हर चीज कहने का मतलब बदल रही है, हर चीज बदल रही है। संसार की सारी वस्तुएं परिवर्तनशील है, सारी वस्तुएं। कोई वस्तु ऐसी नहीं है जो अनादि अजर अमर हो। हर एक का, किसी का कम पीरियड है, किसी का ज्यादा पीरियड है। सब चीज चेंज हो रही है। तुम ही देख लो कि बचपन से आज तक तुम्हारे दोस्त बदले, तुम्हारे घर बदले, तुम्हारे सब कुछ बदल रहा है। लेकिन फिर याद रखो मेन पॉइंट, क्या जी? हाँ कि जी। सब चीज बदल रही है। लेकिन सुन रहे हो रितेश, हाँ कि जी। हर चीज, हाँ हर चीज बदल रही है, लेकिन हर चीज के बदलने के पीछे एक चीज नहीं बदली। क्या जी? क्या जी? हाँ। सुख की चाह, आहा। सुख की चाह। बचपन से लेके देख लो, छोटेपन से बच्चा क्यों हैप्पी होता है? उसे चॉकलेट मिल गई, उसे खिलौने मिल गए, टॉयज मिल गए, हैप्पी। बड़े हुए और चीजें मिल गई तो हैप्पी हुए। तो हर चीज परिवर्तनशील बदल रही है, लेकिन हर काम के पीछे हमारे सुख की चाह नहीं बदली। क्यों अच्छे कपड़े चाहते हो? सुख मिले। क्यों अच्छा भोजन चाहते हो? सुख मिले। क्यों चाहते हो सारा परिवार मेरा कहना माने? सुख मिले। हर चाहना के पीछे एक सुख की चाह लगी हुई है साक्षी, समझ रहे हैं ना? कि एक हर काम के पीछे इंसान के सुख की चाह लगी हुई है। हर चीज बदल रही है। वो एक सुनाते थे ना हम गाना, भजन, भजन नहीं था, शेर। हर सुबह बदलती रहती है, दिन रात बदलते रहते हैं, हालात पे शिकवा मत करिए, हालात भी बदलते रहते हैं। तो हाँ, सब चीज बदल रही है, पर अंदर से हर चीज के सुख की चाह नहीं बदली। हमेशा हम चाहते हैं हमें सुख मिले, किसी भी एक्शन में हमें सुख मिले। एक इतनी सी चाय की प्याली हाथ में लेके क्यों चुस्की मारते हो? क्योंकि तुम्हें उसमें सुख मिल रहा है। समझने की बात है। जी बिल्कुल। सुख चाहते 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 क्या आज इंसान सुखी हो गया? बिल्कुल नहीं। जिंदगी भर सुख चाहा, जिंदगी भर चाहना करी, जिंदगी भर इच्छाएं बनाई, क्या इंसान सुखी हो गया? नहीं हुआ। नहीं। सुखी कंप्लीट नहीं हो सकता, क्योंकि सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख, हानि के बाद लाभ, लाभ के बाद हानि। ये तो एक चेन चली आ रही है। संसार का अनादि ड्रामा है ये। संसार का अनादि ड्रामा है कि तीन तापों के संग दुनिया की कहानी है। तीन तापों के संग दुनिया में जीवन चल रहा है। हमने तुम्हें पहले भी बताया, ताप सब पता है तुम्हें। दैहिक ताप, भौतिक ताप और आध्यात्मिक ताप। मेक इट इजी। एक तो नेचर से आए हुए ताप, जो नेचर से मिलते हैं। जैसे अभी पिछली बारी आया, देखना क्या दुनिया इन तीन तापों से बची हुई है? नहीं बची। अभी पिछली बारी कितने कितने वो बारिश के, कल टीवी पे दिखा रहे थे कि 20 पॉइंट्स ऑफ द 2020, इस साल की 20 घटनाओं के बारे में दिखा रहे थे। तो उसमें यही दिखा रहे थे कि कितना हैदराबाद में पानी आया था, ताप आया कि गाड़ियां खड़ी खड़ी बह गईं। कितना बंगाल, ईस्ट बंगाल में तूफान आया। दीज आर कॉल्ड नेचर के ताप। जी।
नेचर के ताप से हम नहीं बच सकते। जो नेचर के ताप आते हैं, क्या उन्हें तुम रोक सकते हो? नहीं जी। जीना मरना ये नेचर का ताप है। क्या जीवन दे सकते हो? नहीं। क्या मौत दे सकते हो? नहीं। समय से पहले कोई काम नहीं होता। इस ताप से कोई भी दुनिया का बंदा नहीं बचा हुआ है। नेचर का ताप। हाँ जी। दूसरा ताप, ओहो, भौतिक ताप, शारीरिक ताप। इससे तो सारा वर्ल्ड आजकल परेशान है। शारीरिक ताप से कोई कोविड से परेशान हुआ कि हो गया सारे घर को, एक को हुआ सारा घर ले बैठा उसको। कोई उसके परहेज से परेशान है, परहेज करते करते अपनों से ना मिलो। कोई आके बैठा है, उससे दूर रहो। बताते हैं ना कि 3 ताप, कि कोविड में क्या 5 चीजें बताई हैं। जी। एक तो साक्षी कहता है कि मास्क पहनो, मास्क पहनो। एक, हाथ धोते रहो। 2, एक डिस्टेंसिंग रखो। 3, अब वो झप्पी का जमाना गया कि आपको पकड़ बहुत वो पुराना झप्पी जो मैं गाती थी ना, छूना नहीं छूना नहीं छूना नहीं, वही टाइम आ गया कि छूना नहीं। और तीसरे वो होता है कि वो काढ़ा पियो, हाथ धो, सैनिटाइजर, काढ़ा पियो। और सबसे बड़ी बात, अपनी इम्यूनिटी बढ़ा के रखो। इम्यूनिटी, हाँ, इम्यूनिटी बढ़ा के रखो कि जो तुम, अगर कोई जर्म्स आते भी हैं तो तुम उसको फेस कर सको। ये 5 चीजें बताते कि इस ताप से बचने के लिए हमें क्या करना है। तो नेचर का ताप, शरीर का ताप और दिमागी ताप, क्योंकि परेशानियों से सब में पहले दिमाग ही पजल हो जाता है। अब इस कोविड में परेशानियां आई हैं ना, जी। आर यू हैप्पी? नहीं। हैप्पी नहीं। स्वरूप से तो हैप्पी हैं, हाँ। स्वरूप से तो हैप्पी हैं। अदरवाइज एटमोस्फियर में तो वो हैप्पीनेस नहीं है जिसको कहना चाहिए। तो ये तीनों ताप से जब कोई बचा हुआ नहीं है तो हमें हैप्पी रहने का भी कोई राइट भी नहीं है। हम रह ही नहीं सकते। कभी नेचर के ताप सताते हैं, कभी शरीर के ताप सताते हैं, कभी आपस की तू मैं के व्यूज ना मिलने के दिमाग के ताप सताते हैं। और आजकल कोविड ने सताया हुआ है। तो हमारा तुम्हारा मिलना ही ऐसा हो गया, युगों युगों का हो गया। ऐसा लगता है कभी मिले थे, ऐसा लगता है। लेकिन प्रेमियों, जो हाँ जी। हमने 5 चीजें बताई, हमने तुम्हें ये भी बताया था पहले कि संसार के तापों से बचने के लिए हम तुम्हें 5 चीजों की पुड़िया, 5 गोलियां, कैप्सूल तुम्हें देते हैं। पहले दिए गए, लेकिन तुम रख के भूल गए हो, तुम उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हो। इसीलिए हम इसको दोबारा दे रहे हैं कि कोविड के लिए 5 चीजें बताई थी, हम तुम्हारे को इम्यूनिटी बढ़ाने की, जी। तुम्हारी ताकत, अंदरूनी पावर बढ़ाने की 5 कैप्सूल पहले दी थी। हम उसको तुम्हें रिवाइंड करा रहा है, याद दिला रहा है कि 5 चीजें अगर अपने पास रखोगे, अगर ये 5 कैप्सूल अपने पास रखोगे, तो जैसे कहते हैं ना कोविड से बचे रहोगे। तभी वो कहती है रचना, हैप्पी संडे है रचना। हाँ जी। एक हैप्पी संडे। तुम सब कह रहे हो संडे छोड़ दो, हैप्पी न्यू ईयर कर दो, ईयर कर दो। संडे को छोड़ के ईयर ही बना दो हैप्पी। हम कहते हैं ईयर भी नहीं, हैप्पी लाइफ बनाओ। हैप्पी लाइफ बनाओ, जिससे कि 5 गोलियों से तुम्हारी इम्यूनिटी बढ़े और तुम्हारे को भव रोग लगने नहीं पाए जो तुम्हें तंग करे। अब मैं रिवाइंड कराती हूँ आपको, रिवाइंड के 5 चीजें क्या हैं पहले दी थी कि हमें सेवा,
सिमरन, सत्संग, स्वीकार और सॉरी। मैं रिपीट करती हूँ। सेवा, संयम, सुमिरन, सिमरन, स्वीकार, सॉरी सिमरन, और सिमरन। सेवा भाव होने से तुम कहोगे इससे क्या होगा फर्क, हैप्पी लाइफ कैसे बन सकती है इन चीजों से। अगर इनमें से 2-1 कैप्सूल भी तुम खा लेते हो और 2-1 कैप्सूल का तुम नियम बना लेते हो कि खाली पेट मॉर्निंग में मैंने खानी है, तो एक्चुअल में तुम्हारी हैप्पी लाइफ होगी। हैप्पी न्यू ईयर नहीं, हैप्पी लाइफ होगी। सेवा करने से आदमी का एक ईगो प्रॉब्लम हटती है, अभिमान हटता है। सेवा वही कर सकता है जो अपने अभिमान को हटाएगा। अगर अभिमान होगा तो वो खड़ा रहेगा। अगर एक दरी भी हटानी होगी सत्संग में तो वो खड़ा हुआ देखता रहेगा, और जिसमें अभिमान नहीं है वो सोचेगा मैं जल्दी से सेवा करूं। तो सेवा, सिमरन। सिमरन से ये जो वाणी है ये शुद्ध होती है, क्लीन होती है, शांत होती है। सिमरन रखोगे ओम आनंदमय, ओम आनंदमय, तुम्हें याद दिलाता रहेगा कि अपनी वाणी को मिठास में परिवर्तन करना है। वाणी पे वो ना आके रुके इन्फेक्शन, उसके लिए सिमरन की गोली खानी है। अभिमान को हटाना है तो हमें सेवा की गोली खा लेनी है। सेवा, सिमरन, सत्संग। भैया सामने का तो अभी नहीं मिल रहा है, सॉरी, पर जूम पे तुम्हें ऑक्सीजन मिल रही है। मरते को अगर ऑक्सीजन मिल जाती है तो उसको जीवन मिल जाता है। तो इस समय ये जो जूम का प्रोग्राम है ये तुम लोगों के लिए बहुत जबरदस्त कैप्सूल है, जिसने तुम्हारी शक्ति को, तुम्हारे ज्ञान को, तुम्हारी स्मृतियों को फ्रेश रखा हुआ है। बिल्कुल। ये लोग कहते हैं फोन पे कि जूम पे हमें 2 फायदे हुए। परदेशी तो ये कहते हैं जिन्हें सत्संग मिलता ही नहीं था, तो अब तो हमें हर संडे सत्संग मिल रहा है, और दिन में जो हो रहे हैं सत्संग ट्यूसडे को, थर्सडे को, वो भी बहुतों ने ज्वाइन किया हुआ है। तो अब तो हमें मिलने लगा, हम तो भाग्यशाली हैं जो जूम लग गया। मैंने कहा ले भैया। और दूसरे वो सब कहते हैं कि ऐसा लगता है जब आप बोलते हो कि हम और आप बस 2 ही बैठे हैं और हमें कोई दिखता ही नहीं है, ये लगता है मैं आप और मैं। जय हो। तो जूम भी एक वरदान रहा है जी बिल्कुल, इन लोगों की बिल्कुल। मेहनत से, रितेश वगैरह के पुरुषार्थ से, जो तुम लोगों को सुन ले, सुनने वाला बना आरोपण ना कर। तो सबके पुरुषार्थ से ये जूम हमें मिला, तो सत्संग मिल गया, तीसरी गोली खा ली। सेवा, सिमरन, सत्संग, स्वीकार। प्रेमियों, हर चीज को, हर अवस्था को, हर दुख को, हर हानि लाभ को स्वीकार करना सीखो कि ये भी जीवन का एक पार्ट है। मेरे में खुशी सबको नहीं मिली, चैन सबको नहीं मिला, हर एक के खाते में परेशानियां हैं। हमें बता दो, हम गिनवा देंगे। मैं तो कई बार हंस के भी कहती हूँ कि गुरु से लेके चेले तक सबके जीवन में परेशानियां आती हैं। और सबसे बड़ी बात एक बड़ी अच्छी कह रही हूँ मैं, रचना ध्यान से सुनना। हाँ जी। कि तुम प्रेमियों भाग्यशाली हो, तुम बहुत भाग्यशाली हो। पूछो क्यों? क्यों? जी क्यों? इसलिए कि तुम्हें यथा चेले तथा गुरु। बिल्कुल। क्या समझे? कि यथा चेले तथा गुरु, कि जैसे चेले गृहस्थी हैं, तुम्हें गुरु भी गृहस्थ में मिले हैं, गृहस्थी मिले हैं, जो सुख दुख हानि लाभ जीवन मरण हर चीज का अनुभव करते हैं घर में रह के। जो तुम्हें अनुभव होता है परेशानियों का,
जिस चीज को तुम लोग झेलते हो वो हम भी घर में बैठ के हर चीज का झेल के अनुभव करके तुम्हें उसमें से निकलने का रास्ता बताते हैं, बारी से नहीं बताते। जय हो, जय हो। किताबों में पढ़ी बातों को बोल दिया और बाकी मजे में बैठे हुए हैं, नहीं। हम भी गृहस्थ में रहते हैं, गृहस्थ के रूलों को पालन करते हैं, रूल्स को, हर चीज को, हर ड्रामे को जानते हैं कि घर में रहते हुए ऐसे पॉसिबल नहीं है। जब तो जल्दी से 12:30 से पहले सत्संग खत्म कर देते हैं कि नहीं औरतों को परेशानी होगी, घर का काम लुटकेगा तो इनको डांटना पड़े। तो ये गृहस्थी है। यू आर वेरी लकी कि तुम्हें वही गुरु मिले जिस अवस्था में तुम भी हो। हम भी गृहस्थ में है, तुम भी गृहस्थ में हो। तो ये तो एक प्रश्न था, बताया। हम देख रहे हैं तुम्हें, सबको देख रहे हैं कि क्या कर रहे हो तुम। तो स्वीकार पे बात चल रही थी कि स्वीकार कर लेने से हर चीज को जल्दी उस दुख का, उस सुख का, सबका महत्व कम हो जाता है। अब 5वीं गोली कौन सी रह जाती है? 5वीं गोली है सॉरी। सॉरी। सॉरी तो इतनी इजी गोली है कि बड़े से बड़ी लड़ाई को भी सॉरी खत्म कर देता है, बड़े से बड़ी आपस के रिफ्ट को भी कर देता है। मैंने पहले भी बताया तुम्हें, ये 5 गोलियां पहले दी हुई हैं, ये तो आजकल जो मिल नहीं रहे हो और ये डिस्टेंसिंग चल रही है, इसलिए आई एम रिवाइजिंग इट। इसको मैं दोबारा से घड़ी घड़ी रिवाइज करके तुम्हें सुना रही हूँ कि सॉरी एक ऐसा शब्द है जो बड़े आसानी से मुंह से निकल सकता है, लेकिन बड़ी कठिनाई से निकलता है, बड़ी मुश्किल से निकलता है। एक बात किसी से अगर समझाओ भी तो वो समझने के बदले 4-6 आर्गुमेंट देता है, लंबे लंबे। तो प्रेमियों, ये 5 कैप्सूल रख लो अपने पास, तो तुम कोविड नाम के भव रोग से बचे रहोगे। तुम्हारी इम्यूनिटी बढ़ी रहेगी तो तुम्हारी ताकत अंदर की रहेगी, तो तुम दुखी नहीं होगे, क्योंकि तुम हमारे से दूर हो। अभी साकार में जो सत्संग में आके मिलके एक शक्ति लेके जाते हो, उसकी कमी हो रही है, उस भोजन की। वेट करो, आ रही है। वो क्या होता है, वो तुम लोग कहते हो इंजेक्शन जो आ रहा है, वैक्सीन। हाँ, वैक्सीन आ रही है। देखो शायद कुछ बंधन खुल जाए उस वैक्सीन से, कोई बात नहीं। अगर सुखी रहना है, अगर भव रोग से बचना है, अगर बीमारी से, ये कोविड बीमारी नहीं, भव रोग की बीमारी से बचना है, तो एक आज नई गोली और दे रहे हैं तुम्हारे को। एक गोली और रख लो अपने पास। वो गोली है खुश रहने के लिए, हैप्पी रहने के लिए, नॉट खुश, हैप्पी न्यू ईयर नहीं, हैप्पी रहने के लिए हमेशा ये सोचा करो कि हर चीज हर एक को नहीं मिली। मैं जो दुखी हो रहा हूं कि ये नहीं है मेरे पास या ये नहीं है, तेरे पास कुछ और है, तेरे पास और कोई पॉजिटिव चीज है, कोई प्लस चीज है। अगर ये नहीं है, तुम गिन के देख लेना, निगाह घुमा के दुनिया में देख लेना कि सबको सब कुछ नहीं मिला, हर एक के खाते में माइनस प्लस पॉइंट्स जमा है, सुख दुख के जमा है। कि ये सोच लेने से आदमी बहुत खुश हो जाता है कि हे प्रभु, जो तूने वो है ना भजन, तुमने करते हैं दाता तेरा हर पल शुक्रिया, सांसें जो दी हैं उसका भी शुक्रिया, हम तेरा दिया खाए तेरे ही गुण गाए, जीवन जो दिया है उसका भी शुक्रिया, ये झूम जो दिया है उसका भी शुक्रिया। तो ये सोचा करो कि हर एक को हर एक चीज नहीं मिली, जो चीज हमें मिली है पॉजिटिव, उसका सोचना चाहिए। हमने तुम्हें एक बारी
एक दृष्टांत भी सुनाया था। टाइम है रचना या हो गया है? है 12 बज गए हैं जी वैसे तो, पर कोई नहीं, 5-7 मिनट 10 मिनट। तो चलो ये सोच लिया करो कि सबको सब कुछ नहीं मिला। अगर किसी चीज की कमी है, किसी को शरीर की कमी है, किसी को पैसे की कमी है, किसी को परिवार में मान की कमी है, किसी को झगड़े की है, जो भी चीजें हैं, हर एक को हर एक चीज नहीं मिली। इससे हम ये गोली पास रखेंगे तो हम हैप्पी रह सकते हैं, हैप्पी जीवन हो सकता है, हैप्पी लाइफ हो सकती है। चलो अब हम इसको एक बात और कह के खत्म करते हैं। हमने इतनी बातें कही तुम्हारे को। हाँ, क्या कह रहे हो? हाँ जी। हमने इतनी बातें सुनाई, इतनी गोलियां दी, तुम्हें कैप्सूल दिए, तुम्हें भी एक प्रॉमिस करना पड़ेगा। क्या क्या? जी? क्या जी? क्या जी? हाँ, ये कहा नए साल के ऊपर सारी जनता, हाँ सारे लोगों को जितने भी जूम पे बैठे हुए हैं, हाँ जी। सबको प्रॉमिस हमारे से करना पड़ेगा। क्या प्रॉमिस? प्रॉमिस करना पड़ेगा कि अब तक तो जो हुआ अच्छा बनने के लिए, अच्छा शिष्य बनने के लिए, अच्छा प्रेमी बनने के लिए, अच्छा एक इंसान बनने के लिए हमें प्रयत्न करते रहना चाहिए। और वो वाला गाना जो है ना, जो जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे, जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे। तुम दिल को अगर रात कहो रात कहेंगे। ये क्यों गाया मैंने? पूछो क्यों गाया? कि जो तुम्हें पसंद है हम वही काम करेंगे तो तुम्हारी लाइफ तो हैप्पी क्या हैप्पीएस्ट हो जाएगी। हर काम करते हुए, हर काम करते हुए ये सोच लिया करो, ये मैं कर रही हूँ, ये माँ को अच्छी लगेगी कि नहीं, ये बात दीदी माँ को अच्छी लगेगी कि नहीं, तो तुम्हें जवाब मिल जाएगा हाँ या ना। अगर हाँ अच्छी लगेगी कर जाओ, कर गुजरो, तो सारी अच्छी बातें तुम करते रहोगे, तुम खुश रहोगे, तुम हैप्पी रहोगे। वही काम करो जो हमें पसंद है। ये किसका खुला हुआ है माइक? तो वही काम करो जिससे हमें खुशी मिलती है। वो जवाब तुम्हें मिल जाएगा अगर अंदर की आवाज सुनोगे तो। अगर तुम्हारा नेट सही है, अगर तुम्हारा नेटवर्क सही है, तुम्हें अंदर की आवाज सुनाई दे जाएगी कि ये सही है बात कि गलत है, अच्छी है कि बुरी है। क्योंकि मैंने प्रॉमिस किया है इस नए साल में कि जो तुमको हो पसंद वही काम करेंगे। तुम दिन को अगर रात कहो तो रात कहेंगे। तो ये विश्वास होना चाहिए, ये एतबार होना चाहिए कि इतने वो बुद्धू नहीं है कि रात को दिन कह देंगे। अगर वो दिन को रात कह रहा है तो इसमें कोई राज है, मुझे भी कह देना चाहिए कि ये राज है। बिल्कुल जी, जय हो, बिल्कुल। जय हाँ, हो तो जी। ये एतबार कभी कम नहीं होना चाहिए जिससे उद्देश्य शुरू हुए थे। ये एतबार दृढ़ करते रहना चाहिए कि आप मेरे पे विश्वास रखो, क्योंकि मुझे आपके ऊपर पूरा विश्वास है। तो इसलिए हमारी लाइफ को एक संडे हैप्पी नहीं, एक ईयर हैप्पी नहीं, एक हमारी लाइफ को हैप्पी बनाने का प्रयत्न आप कर रहे हो और यही करते रहेंगे। इसलिए तुम्हें हमारी प्रॉमिस को याद रखना चाहिए कि नए साल में मैं वही काम ज्यादातर करूंगा, वैसे ही कर्म करूंगा जो तुम्हें पसंद है। हाँ, समझ रहे? बिल्कुल जी, बिल्कुल। हाँ, तो ऐसी बातें ये कैप्सूल हैं कोविड से बचने की सारी। ना इससे ठीक रहो, ना बीमारी से दूर रहो, ये हमारी गारंटी है। आहा, बोल बढ़िया सांचे जी। दरबार की जय जय हो। हो, जय हो। आरती करेंगे।